स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 3 जिसका नाम है अमर शहीद हुकुमचंद का भाग 1 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी अमर शहीद हुकुमचंद को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस कहानी में अमर शहीद हुकुमचंद के कुछ दृश्यों के बारे में वर्णन किया गया है। ये भी कह सकते हैं कि उनके गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब दिल्ली में अंतिम का अर्थ होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था। शासन का अर्थ होता है अधिकार था। बादशाह के दरबार में हुकुमचंद नाम के एक विद्वान थे। बादशाह के दरबार में एक क्या थे? हुकुमचंद नाम के एक विद्वान का अर्थ होता है शिक्षित व्यक्ति थे। किसके दरबार में? बादशाह के दरबार में। हुकुमचंद की सूझबूझ का अर्थ होता है समझदारी, उदारता, दयालुता और देशभक्ति से प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होकर बादशाह ने उन्हें हरियाणा के कुछ इलाकों का अर्थ होता है जगहों का कानूनगो बना दिया गया था। कानूनगो का अर्थ होता है जमीन संबंधी कागजों की जांच पड़ताल करने वाला। तो हुकुमचंद की समझदारी, उदारता और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने हरियाणा के कुछ जगहों का हुकुमचंद को क्या बना दिया? कानूनगो बना दिया। ठीक है। वे राजा की दी गई रियासत का अर्थ होता है राज्य की देखभाल करता था। हुकुमचंद ने कभी किसी गरीब या किसान को सताया नहीं था। सताया का अर्थ होता है परेशान नहीं किया था। किसने? हुकुमचंद ने अपने राज्य के लोगों को कभी भी सताया नहीं था। इस प्रकार एक शाम स्टीवन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें बुलवाया। किसने बुलवाया? अंग्रेज अधिकारी ने किसको बुलवाया? हुकुमचंद को बुलवाया। हुकुमचंद स्टीवन की क्रूरता के किस्से गरीब किसानों से सुन चुके थे। क्रूरता का अर्थ होता है कठोरता के बारे में कठोरता के बातें स्टीवन के बारे में सुन चुके थे। किन से सुन चुके थे? गरीब किसानों से सुन चुके थे। स्टीवन ने हुकुमचंद का बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार का अर्थ होता है सम्मान किया। किसने? स्टीवन ने हुकुमचंद का सम्मान किया। हुकुमचंद उसके व्यवहार से मन ही मन बहुत हैरान हुए। ठीक है। स्टीवन ने कहा, मैंने आपको एक विशेष काम से बुलवाया है। किसने बोला? स्टीवन ने कहा। किससे? हुकुमचंद से कि मैंने आपको एक विशेष का अर्थ होता है जरूरी काम से बुलवाया है। अब से आप अपने इलाके के किसानों से 2 गुना कर वसूल कीजिए। अब से 2 गुना कर वसूलने के लिए किसने कहा? स्टीवन ने। और किससे कहा? हुकुमचंद से। हुकुमचंद से स्टीवन ने 2 गुना कर वसूल करने के लिए कहा। ठीक है। इस काम के लिए आपको हिस्सा मिल जाएगा। ये बात किसने बोली है? स्टीवन ने। किससे? हुकुमचंद से। स्टीवन ने कहा कि आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं कुछ रुपयों के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करूं? हुकुमचंद ने कहा, कुछ पैसों के लिए मैं अपने भाइयों से गद्दारी करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। हुकुमचंद ने गुस्से से कहा और वहां से उठकर चले आए।
कौन उठ के चले आए? हुकुमचंद स्टीवन के पास से उठकर चले आए। अब अंग्रेज अफसरों की आंखों में हुकुमचंद खटकने लगे। खटकने का अर्थ होता है नफरत होने लगी। ठीक है, खटकने का अर्थ क्या होता है? नफरत। अंग्रेज अफसरों के आंखों में हुकुमचंद के लिए नफरत पैदा होने लगी। वे हुकुमचंद को परेशान करने के लिए नित का अर्थ होता है रोज, नए बहाने ढूंढने लगे। अंग्रेज जो अफसर थे वे हुकुमचंद को परेशान करने के लिए रोज नए नए बहाने ढूंढने लगे। इस बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला फैल चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने अपने किले में एक गुप्त बैठक रखी। गुप्त का अर्थ होता है छिपी हुई बैठक रखी थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। बैठक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि भी उपस्थित थे। उपस्थित का अर्थ होता है आए हुए थे। बैठक में कौन कौन उपस्थित था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि उपस्थित थे। वहां हुकुमचंद को एक युवा क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा गया। युवा क्रांतिकारी का अर्थ होता है नौसेना। ठीक है, एक नौजवानों की सेना को बनाने के लिए हुकुमचंद से कहा गया। हुकुमचंद ने नवयुवकों की सेना बनाई। बादशाह के यहाँ से गोला बारूद मिलने लगे। गोला बारूद युद्ध के मैदान में प्रयोग किए जाने वाले साधन। ठीक है, गोला बारूद का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि बम। ठीक, नवयुवक जहां तहां अंग्रेज टुकड़ियों पर धावा बोलते और नष्ट कर देते। नवयुवक जो सेना हुकुमचंद के द्वारा बनाई गई थी, वो अंग्रेज जहां रहते थे वहां धावा बोलते, अचानक वहां हमला करते और उन्हें उस जगह को क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। ठीक है, नष्ट का अर्थ होता है खत्म कर देते थे। प्रस्तुत कहानी की अगली पंक्तियों को हम भाग 2 में पढ़ेंगे।